जी, तो एक कहानी सुनाता हूँ छोटी-सी। एक किसान था। वो किसान के पास एक खेत था और उस खेत में वो मेहनत करता था, बीज लगाता था, पानी लगाता था, खाद लगाता था, फसल उगाता था, फिर उसकी माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी होती थी, मार्केट में बेच के अच्छा खासा मुनाफ़ा उठाता था। वो इसी तरह मेहनत करता गया, वक़्त गुज़रता गया, तो उसके पास बहुत सारा पैसा आता गया। तो उसने साथ-साथ वाली कुछ और ज़मीनें भी खरीद लीं। जब उसने और ज़मीनें खरीद लीं तो फिर उसको लगा कि यार मैं अकेला तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो इसके लिए किसी और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने सोचा कि मैं किसी आदमी को साथ रख लेता हूँ ताकि हम मिल-जुल के ये कर लिया करें। तो इस मकसद के लिए उसने ना कुछ लोगों को बुलाया और इंटरव्यूज़ किए। अब उसने जब इंटरव्यूज़ किए तो उनसे ज़ाहिर है पूछा एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं और उससे उनसे सवालात किए। अब कोई भी सैटिस्फाई उसको नहीं कर सका, कोई सवाल सही नहीं जवाब दे सका। तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनमें से एक था, जब उसने उससे किसान ने पूछा कि तुम एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हो या मेरे साथ कैसे मदद कर सकते हो? तो उसने बड़ा अजीब-सा एक जवाब दिया कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लो। किसान बड़ा परेशान हुआ इस अजीब से जवाब से। उसने कहा कि अच्छा, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने इस अजीब से जवाब की वजह से ना उसको नौकरी पे रख लिया। फिर दोनों मिल के मेहनत करने लग गए, काम करने लग गए। फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की, अच्छा काम किया जिसकी वजह से वो और तरक्की मिली और फसल अच्छी होती थी। फिर वो मार्केट में सेल करके मुनाफा वगैरह लेते थे। एक रात ऐसा हुआ, किसान सो रहा था तो बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी, बारिश बरसने लगी। तो हुआ ये कि किसान की आँख खुली और वो उठा और देखा कि बाहर इतना ज़्यादा तूफ़ान है कि मेरी तो फसल भी सारी बाहर काट के रखी हुई है और वो मेरे जो जानवर वगैरह हैं वो भी सारे बाहर होंगे, तो मैं देखूँ जाके। तो जब वो भाग दौड़ के वहाँ पे पहुँचा तो देखता क्या है कि अंदर जाके उस जो उसने नौकर रखा था, उसको जाके उठाया। उसने उठा के कहा कि भाई तू खैर है, तबीयत ठीक है तेरी? तू सो रहा है, बाहर इतनी आँधी है हुई है, तुझे कोई ख़्याल नहीं है? तुझे किस लिए रखा था मैंने? तो उसने कहा जी मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज़। अच्छा, उसने कहा कि इसको तो उठने में बड़ा टाइम लगेगा, मैं भाग के ज़रा ना अपना ये जानवर वगैरह अंदर कर लूँ। जब वो बाहर गया तो देखा उसने कि जानवर वगैरह बिल्कुल तरतीब के साथ अंदर सारे बांधे हुए हैं, बिल्कुल उसने केयर के साथ। और जो भी फसल वगैरह पड़ी थी उसको भी अच्छे तरीके से ढाँप के और उसको अंदर उसने किया हुआ था और सारा बिल्कुल फिट किस्म का इंतज़ाम करके वो आराम से अंदर सो रहा था। तो उस नौकर ने तब तक उठ गया और नौकर उसको कहता है किसान को कि जाओ भाई जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तब उसको ये किसान को बात समझ आई कि जब परेशानी आती है ना, तब भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। परेशानी आने से पहले आपको इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि जब बारिश वगैरह का हो ना आपको कि बारिश आनी है, तो उससे पहले आपको छतरी ले लेनी चाहिए। बारिश आने के बाद फिर आप तो भीग चुके हैं, फिर छतरी लेने का फ़ायदा भी नहीं होता। तो ट्रेनिंग तब नहीं देनी चाहिए कि जब उसकी डिमांड हो। ट्रेनिंग तब देनी चाहिए जब उसकी डिमांड नहीं हो। आप पहले से जितने भी खतरात हैं, जितने भी आने वाला वक्त है, उसके बारे में अपनी तैयारी करके बैठें। यूरोपियन कंट्रीज़ आज हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने आने वाले वक्त की पहले से प्लानिंग की हुई है। चाहे वो अल्लाह ताला को पता है कि कल को होना क्या है, लेकिन अपनी तरफ से वो तैयारी तो करके बैठे हैं। आने वाले वक्त की 50 साल, 100 साल की उन्होंने पहले से तैयारी की हुई है। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि परेशानी आने से पहले आप इंतज़ाम करके रखें। आने वाले वक्त के लिए हमेशा मेंटली, फिज़िकली अपने आप को तैयार रखें। थैंक यू सो मच।